अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज बहुत से अहम टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। सबसे पहले मैं यहाँ मुबारकबाद दूँगी बाबर भाई को उनकी शॉप के लिए, शॉप की ओपनिंग के लिए। और जब मैं उनका व्लॉग देख रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था। जनाब शॉप की ओपनिंग की वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया फ्रीज़र में गोश्त जो है वो जो है फ्रोज़ हुआ हुआ है, अब उसको बाहर निकालेंगे और उसको फिर डिफ्रोज़ करके उन्होंने अपना काम करना टाइम पे गए। वो कह रहे थे रात में भी 4 घंटे काम किया, सुबह में भी 4 घंटे काम किया। जी बिल्कुल, मेहनत में अज़मत है, मेहनत से ही फल मिलता है। और अल्लाह करे इसी तरह जैसे कि आपके ब्लॉग में फ़र्स्ट डे पे आपकी शॉप के ऊपर रौनक लगी हुई थी, अल्लाह करे हमेशा इसी तरह रौनक लगी रहे। अल्लाह ताला सबके रोज़ी रिज़्क में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए और किसी को भी कभी भी हराम के रास्ते की तरफ ना चलना पड़े, हराम ना कमाना पड़े, कोई गलत काम करके ना, इल्लीगल एक्टिविटी करके ना कमाना पड़े। मेरी दुआ है जब भी कोई भी बच्चा जो है अपने वालिदैन से किसी चीज़ की ख्वाहिश करे, फ़रमाइश करे और अल्लाह ताला उसके वालिदैन को इतनी तौफ़ीक दें कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात जो है वो जायज़ तरीके से पूरा कर सकें। बहुत अच्छा लगा उनका व्लॉग। स्टार्ट में मैं देख रही थी तो मैंने कहा मैं सजेशन दूँगी कि हेयर नेट लगाएँ, एप्रन्स हों, ग्लव्स हों। बाद में मैंने देखा उसी व्लॉग के अंदर कि हेयर नेट उन्होंने लगाई हुई थी। हाँ, एप्रन्स होने चाहिए, वो भी अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ी और जो है वो हाइजीनिक सी लगेगी वहाँ पर सब कुछ, अच्छा लगेगा ना। एक ऐसी वाइब आ रही होगी कि सब साफ़ सुथरा है। खैर अच्छा लग रहा था, वो भी साफ़ सुथरा था। शॉप बहुत छोटी थी, काम आपका चल गया मेरे भाई, तो शॉप बड़ी कर लेना। आई थिंक 18,000 रुपये ये इस शॉप का रेंट पे कर रहे हैं। काम इनका अच्छा चला तो इन्हें चाहिए कि शॉप थोड़ी बड़ी कर लें। उससे ज़रा ज़्यादा जो है आप इजीली जो है वो सफाई और सेटिंग का ख्याल कर सकेंगे। अच्छा जनाब, सब गए, मुबारकबाद दी। बहुत खुशी ये हो रही थी कि सितारा की अम्मी जो हैं, अम्मा जी वहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में उनके नवासों ने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और इस ओपनिंग पे वो अपनी सेहत तंदुरुस्ती के साथ वहाँ मौजूद थीं और खुश हो रही थी। सितारा भी बहुत खुश थी, बाबर की फ़ैमिली, बाबर की अम्मी, उसकी बहन, तमाम ही लोग बहुत खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे। कुछ सपोर्टर्स भी हैं सितारा के, सब्सक्राइबर्स जो हैं बाबर दिलबर के, सितारा के, वो लोग भी वहाँ गए। कौन कौन गया अभी ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, जितना मालूम था उतना बता दिया। अच्छा जनाब, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर नीनू की। नीनू जो हैं उनकी और उनकी खाला फ़रीहा की जो आपस में चपकलिश चल रही थी, तो फ़रीहा ने उसके ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन डाला। फ़रीहा ने कहा कि मेरी और नीनू की कोई जो है वो, मैं उसकी हेटर नहीं बन गई हूँ, ना ही मैंने उसको कुछ बुरा बोला है, ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई वीडियो डाली है, ना ही डालूँगी, और ना ही मैंने उसका सच लाकर यहाँ रखा। यहाँ जनाब फ़रीहा ने दी है हिंट, दाल में कुछ काला है, कोई तो ऐसा सच है। नीनू जी, आपका कोई तो ऐसा सच है जिसकी वजह से यहाँ मैं कहूँगी कि क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली, हाँ ऐसे ही होगा ना, इनडायरेक्टली आपको ब्लैकमेल कर गई फ़रीहा। और फ़रीहा ने कहा कि मैंने नीनू का सच तो लाकर नहीं रखा ना बाहर। पॉइंट है, पॉइंट है दोस्तों। और ये पॉइंट बहुत से लोगों के जहनों में आया होगा यकीनन, और मेरे जहन में भी ऐसे ही आया कि किसी का सच बाहर लाने का क्या मकसद है। आखिर कोई ऐसा झूठ है जो वो पब्लिकली बोल रही है नीनू, और उसके पीछे कोई कहानी है, कोई सच है जो फ़रीहा जानती है। और फ़रीहा ने जी इनडायरेक्टली यहाँ पर ब्लैकमेल किया है नीनू को। उसके अलावा फ़रीहा का ये कहना मुझे बिल्कुल ठीक लगा है कि सिर्फ नीनू ही तो नहीं थी, जहाँ नीनू गई थी वहाँ और फैमिली मेम्बर्स भी थे। फ़रीहा की अपनी बहन जो कि रुबीना बाजी है, रुबीना बाजी के साथ जब उनको फ़ील हुआ कि सितारा की वजह से अम्मी थोड़ी सी दूर हुई हैं, तो रुबीना ने अपनी सौतेली बहन का पल्लू पकड़ा और अपनी बेटी के हाथ पे पकड़वा दिया। वहीं ये मतलबी रुबीना बहन जो हैं, इन्होंने इतना नहीं किया कि ये वहाँ पर 2 माँ बेटियाँ थीं और ये किसी भी तरीके से फ़रीहा का वो पार्सल जो है उसकी दोस्त तक पहुँचवा सकती थी। फ़रीहा यहाँ से तरीके भी उनको बता रही थी, आप पार्सल कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। और वो मतलबी औरत जिसके घर में ये लोग थे, इंसाफ बीबी, उसने भी थोड़ी सी भी यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। उसने नहीं कहा कि यार इतना कुछ मैं इन लोगों से वहाँ से मंगवाती हूँ, ये ले आओ, ये कर दो, पता नहीं साग घास हर चीज़, अल्लाह माफ़ करे, मतलब हर चीज़ पाकिस्तान से उनके लिए जा रही होती है, जो जा रहा होता। अब इसकी अम्मी ने भी यहाँ से इसके अब्बा के हाथ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, बड़ा कुछ यहाँ से उसके लिए जाता है। तो वो मतलबी औरत ये नहीं करती कि जो है मैं भी किसी के काम आ जाऊँ। यहाँ जनाब ये चीज़ फ़रीहा को बुरी लगी, हमें भी बुरी लगी। फ़रीहा ने कहा कि मुझे जो चीज़ बुरी लगी नीनू की, वो ये थी कि नीनू को जब मैंने कहा कि मेरी
मेहनत की कमाई थी। और वाकई यार वो बंदी मॉल में जॉब करती है और उसने कहा कि वो 8-8 घंटे खड़े होकर पैसा कमाती है और उस मेहनत की कमाई में से उसने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट भेजा और उससे 110% वो श्योर थी कि नीनू ये गिफ्ट जो है उसकी दोस्त तक पहुंचा देगी। ज़ाहिर है पाकिस्तान से सऊदीया रोज़ रोज़ तो कोई जाता नहीं है, तो उसे बड़ा यकीन था कि मेरा ये काम हो जाएगा। और नीनू से जब वो नाराज़ हुई, और ज़ाहिर सी बात है मैं भी होती तो मैं भी नाराज़ होती कि यार क्यों, अगर आपने नहीं करना था तो पहले बताते। इतनी थोड़ी बहुत नाराज़गी तो अगला दिखाता है। तो नीनू जैसी मतलबी लड़की ने, जी यहाँ बिल्कुल मैं उसे मतलबी कहूँगी क्योंकि उसने अपनी खाला से बहुत मतलब ऐंठे हैं। खाला उसके अकेलेपन में उसके साथ थी। इसकी अम्मी भी इसको उसके पल्लू के साथ बांध कर गई थी कि मैं तो चली जो है वो दाई लगकर इंसाफ बीबी की, तुम मेरी बेटी को संभालना, इसका ख्याल करना। यहाँ वो कहती है नीनू उसको कि 9 काम अच्छे किए 10वां हो नहीं पाया, तो आपने इस तरह का बिहेव किया। वो 9 नेकियां 9 अच्छाइयाँ भूल गई। और वहाँ पर जो है ये भी कहा उसने फ़रीहा को कि मैं तुम्हारी मेड तो लगती नहीं। ये चीज़ भी फ़रीहा को बुरी लगी। तो फ़रीहा ने कहा कि आपने कब मेरे पास आकर या मेरा कोई काम किया या मेरे घर का कोई काम किया। और वाकई फ़रीहा को हम देखते थे वो नीनू के घर में काम काज भी करके देती थी। खैर नीनू तो फूहड़ थी, फूहड़ है, लेकिन फ़रीहा में एक चीज़ है, वो सुघड़ है और उसके साथ रहकर नीनू ने थोड़ा सा सुघड़ापा भी सीखा। दोस्तों अब यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ज़ल्मी नाम से उनका चैनल है। आई थिंक उनके 3 चैनल हैं, ज़ल्मी गेमिंग और लिटिल ज़ल्मी। हाँ, ये 2 भाई हैं। एक का नाम अब मैं नाम भूल गई बड़े का क्या नाम है, शाहिद है, पता नहीं क्या नाम है, सॉरी इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। छोटा जो है मुहिब है, क्योंकि मुहिब हमें बहुत पसंद है। हमारी फैमिली भी मुहिब को बड़े शौक़ से देखती है। मैं ख़ुद मुहिब के व्लॉग्स देखती हूँ। ज़ल्मी ज़्यादातर देखते हैं हम लोग, ज़ल्मी ही सामने आता है, वो चैनल उनका देखते हैं। ज़ल्मी चैनल पर इनके 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और इसके अलावा ज़ल्मी गेमिंग और लिटिल ज़ल्मी के ऊपर 3 के नहीं 7 लाख से ऊपर अलग अलग दोनों पे सब्सक्राइबर्स हैं। यानी कि इनके सब्सक्राइबर्स अगर हम इक्वल करके काउंट करें तो मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इनका ये चैनल और इनका कंटेंट जो ये लेकर आते हैं। यहाँ पर जो बड़ा भाई है, इस वक्त बिल्कुल सीरियसली मेरे जहन से उसका नाम निकला हुआ है, वो मुख्तलिफ़ टास्क जो है अपने छोटे भाई से करवाता रहता है और बहुत अच्छा लगता है उनका चैनल देखकर, उनके कंटेंट को देखकर। मैं अक्सर यूट्यूबर्स जो हमारी बहनें हैं जिनके साथ इंस्टा पे मेरी बात होती है, वहाँ मैं उनकी मिसाल देती हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त अपना कंटेंट लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं। हमारी कुछ ब्लॉगर बहनें हैं, उनको भी मैं बताती हूँ कि आप ज़ल्मी चैनल देखा करें और वहाँ से सीखें कि आपको आइडियाज़ भी आएंगे, कंटेंट भी मिलेगा। खैर बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा फेवरेट है मुहिब, तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है हम सबका। मुख्तलिफ़ चैलेंजेस जो है वो लोग देते हैं उनको, और ज़ल्मी वो चैलेंज जो उनके बड़े भाई हैं वो मुहिब से करवाते हैं। लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं मैं इनको तकरीबन आई थिंक 3 महीने हो गए मैं देख रही हूँ, और यकीन जानिए मैं सितारा से ज़्यादा उनको देखती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिले मैं उनके 6-7 जो है वो व्लॉग्स इकट्ठे देख लेती हूँ। आई थिंक वो हफ़्ते में 1 व्लॉग ही अपलोड करते हैं। खैर तो उनका ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपने भाई को कुछ ज़्यादा ही जो है मैं कहूँगी कि परेशान कर रहे होते हैं और उसको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहे होते हैं, ज़्यादा ही फ़ोर्स कर रहे होते हैं, इवन उस पर मजाक में ही सही लेकिन हाथ उठाते हैं, वहाँ मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इस बच्चे को ये कब तक इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कंटेंट के लिए। और अच्छा लग रहा होता है वैसे सब कुछ, लेकिन मार कर डांट कर वो तो चलो कोई बात नहीं, वो फिर बीच में मैनेज हो जाता है हंसी मजाक में सारा कुछ। लेकिन जो उनका कल का मैंने व्लॉग देखा उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मैंने देखा नीचे जो उनके कमेंट्स थे, ज़्यादातर लोग खुश हो रहे थे उस चीज़ को देखकर, लेकिन मेरी तरह इक्का दुक्का लोग थे जो बुरा मना रहे थे। वैसे इक्का दुक्का लोगों को कोई गिनता नहीं है, असर कोई नहीं पड़ेगा मेरे इस रिएक्शन का। लेकिन जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो ये थी कि उस बच्चे को जो कि 10 साल एज बताई जाती है मुहिब की एक्सक्यूज़ मी, तो उस मुहिब को जो है लड़की बनाने का चैलेंज किया गया, उसे लड़की बनाया गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अक्सर घर में कर लेते हैं इस तरह बच्चों के साथ, लेकिन फिर उसको पब्लिकली भी बाहर निकाला गया और बाहर निकाल कर एक 10 साल लड़के को आपने लड़की बनाया। अक्सर बच्चे प्यारे होते हैं और उन पे जब हम लड़की वाला फ़िल्टर लगाते हैं, या बड़े भी लड़के इतने माशाल्लाह खूबसूरत होते हैं। हमारी अपनी फैमिली में हमारे बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, जब हम इस तरह के फ़िल्टर्स लगाते हैं तो वो भी बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। और अक्सर मेरा तो एक कज़न है, जब उसने फ़िल्टर लगाया तो कह रहा था यार मुझे तो खुद से ही प्यार हो गया, मैं इतनी खूबसूरत लड़की हूँ। तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था लड़की लगकर, लेकिन उसको फिर जो सड़कों पर घुमाया गया है मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रिक्शे में बिठा के उस बच्चे से ओछी हरकतें करवा रहे
रहे थे, मेरे साथ बैठो ना, मुझे लेके जाओ ना, और इस तरह की बातें उस बच्चे से करवा रहे थे। उसके बाद जो है सड़क पे खड़ा होकर छोटे छोटे लड़कों का रिश्ता मांगना, ठीक है, और पता नहीं इस किस्म की जो चीज़ें थी वहाँ पर, और हटो बचो लग रहा है, टाइट पीस लग रहा है, इस किस्म की बात करना, और सड़क पे मतलब पब्लिकली जो है वो उसका घर से बाहर डांस करवाना सड़क के ऊपर। पता नहीं, मुझे चीज़ें नहीं अच्छी लगी, इसलिए भी नहीं अच्छी लगी कि एक तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता कि मर्द जो है वो औरत का गेटअप करे, लेकिन यहाँ बच्चा था और बच्चे की नफ्सियात पे आई थिंक असर ज़रूर पड़ता है। उस बच्चे की स्कूलिंग है और उस बच्चे की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। आप ख़ुद सोचिए, मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हों तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा होगी। अक्सर सड़क पे उनको अपने सब्सक्राइबर्स भी मिलते रहते हैं, और इस बच्चे को स्कूल में भी सब जानते हैं। तो स्कूल में वो अक्सर कहता है कि मैं जो है वो लंच के टाइम पे तंग हो जाता हूँ, और मुझे जो ऑफ़िस में बिठा के लंच करवाया जाता है कि वहाँ बच्चे मुझे इतना सताते हैं या सब्सक्राइबर्स हैं तो खुश होते हैं तो इरिटेट होता हूँ। खैर, तो ये चीज़ यहाँ मैं बताऊँ कि बच्चे की नफ्सियात का भी सोचना चाहिए था। बच्चा है, उसने अभी वो सिर्फ 10 साल का है, इन फ्यूचर उसने दुनिया को फेस करना है, और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें उसके लिए ट्रोलिंग का बायस ना बने। बड़ा होगा, पता नहीं उसको कैसे ट्रोल किया जाएगा, उसको स्कूल में भी ट्रोल किया जाएगा। तो चैलेंजेस ऐसे होने चाहिए दोस्तों जो कि कंफर्टेबल हों, जो आपके लिए बाद में बायस से दुख, बायस से परेशानी या बायस से शर्मिंदगी ना हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो एक पठान फैमिली से हैं, और मुझे नहीं लगता कि पठान फिर ऐसी हरकतें भी करते हैं। खैर, कंटेंट के नाम पर यहाँ क्या क्या चीज़ बन रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इन्होंने। मेरी फैमिली हंस रही थी कि आप सबको सजेस्ट करती हैं कि ज़ल्मी को दिखा करें। ज़ल्मी के 3 चैनल्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनका कंटेंट है। ज़ल्मी को फॉलो करें, ज़ल्मी को देखें, उनके कंटेंट को देखें। कल सब हंस रहे थे कि आप इनको रेकमेंड करती हैं सबको, आप सजेस्ट करती हैं कि ये देखें, ये देखें। तो अब सब हंस रहे होंगे कि वाह, ज़ल्मी साहब का क्या कंटेंट है, आपने तो बच्चे के साथ खिलवाड़ कर दिया मेरे भाई। लिमिट होती है हर चीज़ की। ये गाने बजा रहे हैं, हर चलती हुई गाड़ी को रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बहन को रिश्ता चाहिए, हमारी बहन के लिए रिश्ता दे दें। और थंबनेल के लिए भी सॉरी, क्योंकि आपने अपनी बहन को खुद ऐसा बनाया, उसको सड़क पर लाकर खड़ा किया, और फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरी बहन को रिश्ता दे दो, और डांस कर रहे हैं। जी, बात पक्की हो गई। बात, बहनों को कोई ऐसे सड़क पर घुमाता है? और आपने पहले उसको अगर आपने उसको पहले तो आपने उसको बहन बनाना नहीं था। अगर आपने उसको बहन बना दिया तो उसको बहन वाली रिस्पेक्ट देते, ठीक है। फिर आप उसको रिस्पेक्ट देते कि बहन को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है और बहन की क्या लिमिट्स होती हैं। फिर मज़ा आता ना, आप उसको लड़की बनाते और लड़कियों वाली उसके साथ सलूक होता कि तुम लड़की हो, तुम बताओगी, हम घर में लाएंगे चीज़, हम तो घूमने जा रहे हैं, तुम्हें नहीं लेके जा रहे। तो जो लड़कियां तंग होती हैं, लड़कियों के जो दुख होते हैं ये हमारे मुआशरे के अंदर, कि लड़कियों पे थोड़ी सी पाबंदियाँ होती हैं, आप वो दिखाते कि वो कितनी तंग हुई, कितनी इरिटेट हुई, क्या क्या मुश्किलात रहीं उसको। नहीं, आपने तो उसको सड़क पर नाचना नचाना शुरू कर दिया। जी, हमारी लड़कियाँ ऐसे तो नहीं करती जो सड़कों पर खड़ी होकर अपने लिए, बल्कि उनके भाई उनके लिए रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं। आपने अजीब सा कंटेंट बनाया। अच्छा था, एंजॉय तो किया हमने, लेकिन पता नहीं थोड़ी थोड़ी जो है ना, हमें उसमें कोई चीज़ गलत भी फ़ील हुई, और उस बच्चे को भी यकीनन फ़ील होगी। खैर, अपने कंटेंट पे तवज्जो दीजिए, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट होता है। बस ये वाला कंटेंट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरा मशवरा ये है कि सोच समझ कर कंटेंट चूज़ करें। ये थोड़ी है कि लाइक्स के लिए। एक वीडियो में मैं इनकी कल एक वीडियो सुन रही थी परसों, जिसमें कह रहे थे, आई थिंक कुछ दिन पिछली थी वो, 1-2 हफ़्ते पुरानी थी, तो उसमें ये था, या कुछ ज़्यादा ही पुरानी हुई होगी। मैंने कहा ना, मुझे जब भी मौका मिले मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ। तो उसमें इन्होंने कहा था कि आपके अगर इस पे 1 लाख या पता नहीं 70,000 जो है 50,000 आपके लाइक्स होंगे तो मैं मोहिब को ट्रेन से उल्टा लटका दूँगा। उस वीडियो के ऊपर 1.5 लाख जो है वो आपके लाइक्स हैं, 1.5 लाख से ऊपर 1,75,000 उस पर आपके लाइक्स हैं। तो मैं सोच रही थी अब मैं वो व्लॉग भी ढूंढूं जहां मोहिब को ट्रेन से उल्टा लटकाया गया होगा। इस किस्म के आप जो है वो चैलेंजेस करते हैं, जायज़ चैलेंजेस कीजिए, क्योंकि देखिए लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं दूसरों को मशवरा देती हूँ कि ज़ल्मी की तरह व्लॉगिंग करो, तो कल को लोग कहेंगे आपने ही कहा था कि ज़ल्मी की तरह व्लॉगिंग करो, उसने तो अपने भाई को ट्रेन से उल्टा लटकाया, हमने लटकाया और अल्लाह ना करे ट्रेन चल पड़ी। तो खुदारा सोच समझ के कीजिए चीज़ों को। लोग आपको फॉलो करते हैं, आप पब्लिक फिगर बन चुके हैं, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को देखकर लोग वही काम करते हैं। तो लिमिट्स होनी चाहिए हर चीज़ की। अब ये थोड़ी है आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो सब उल्टा सीधा भी करते चले जाएं। तो आइंदा से तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को सजेस्ट करूँगी कि ज़ल्मी को देखें।
खैर कभी कभी दोस्तों आपकी अपनी चॉइसेस जो होती हैं वो ही आपको शर्मिंदा करवा देती हैं। अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ना आए दोबारा कि मैं शर्मिंदा हूँ किसी के सामने। मेरा घर कल तो मेरे घर में मेरा बहुत मजाक बनाया गया कि आप देखती थी, खुद पसंद करती थी, काफ़ी था, सजेस्ट नहीं करना चाहिए था, हर एक कोई सजेस्ट नहीं कर देते। लाइक करके जाइएगा, आपके लाइक से बहुत खुशी मिलती है। मेरी तमाम फ्रेंड्स लाइक करती हैं और अगर आपको भी मेरी फ्रेंड बनना है तो लाइक करके जाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी दीजिए, किसकी परमिशन लेनी है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।